अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या स्टेटमेंट जो है वो ये है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने ये वेरीफाई करना है, शो करना है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने अब इसमें ये प्रूव करना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो सेकंड मैट्रिक्स का इक्वल होगा, और जब सेकंड को सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट के इक्वल होगा। हम आ जाते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये हमारे पास है ए के इक्वल। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 -1 -3 और 2, और सेकंड मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं कि वो बी के इक्वल है। सेकंड मैट्रिक्स का नाम हमने बी रख दिया और फर्स्ट का ए। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड आउट करना है हमने। ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये होता है हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट, और उसके बाद क्या होता है हमारे मल्टीप्लाई किससे करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए से। इनवर्स ले रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के साथ उसकी वर्टिकल लाइन लगाते हैं और हमारे पास एंट्रीज जो हैं वो सेम रहती हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, और फॉर्मूले वाला -3 1 ज़ार 3, 4 -3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसका फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया था उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्रीज हैं उनको उनकी जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों एंट्रीज सेम है, और जो सेकेंडरी डायगोनल है यहाँ पे हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। -1 की जगह +1 और -3 की जगह +3। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स में हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट था वो 1 ही है, और 1 जो है उसका किसी पर कोई असर नहीं होता, तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स यही रहेगा। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है 2 1 3 और 2। तो ये देखें कि ये वाला जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया है उसका आंसर जो है वो सेम वही मैट्रिक्स है जो दूसरा हमारे पास दिया हुआ था। तो ये यही फाइंड आउट करना था, तो हमारी एक साइड तो प्रूव हो चुकी है कि ए इनवर्स का आंसर जो है फर्स्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी के इक्वल है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मैट्रिक्स की तरफ। दूसरा मैट्रिक्स जो था फर्स्ट का जो दूसरा था वो हमारे पास उसका नेम है बी मैट्रिक्स। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करना है हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बी डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं कैसे कि हम वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। अब बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 और 2, तो हम इनकी जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, और माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल है 3 1 ज़ार 3, 4 -3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल है, हम बी इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने एडजॉइंट तो फाइंड आउट, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिया। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें हम उनकी वैल्यूज़ की जगह चेंज कर देते हैं एंट्रीज की, और जो सेकेंडरी डायगोनल उनमें साइन चेंज कर देते हैं। -1 यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, दोनों सेम है। ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हम बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 1 ही है, और एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो 2 -1 -3 और 2। अब हम अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम यही रहेगा। और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल है, जो हमने इसमें जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके इक्वल है। और यही हमने प्रूव करना था कि हम फर्स्ट का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें वो बी मैट्रिक्स के इक्वल हो, और जब बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो वो ए के इक्वल हो। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हमारे पास है 4 15 2 8, 4 -15/2 -1 और 2। अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो ए के इक्वल है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 15 2 और 8, और सेकंड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास बी, तो वो सेकंड मैट्रिक्स को हम नेम दे देते हैं बी मैट्रिक्स का, वो है हमारे पास 4 -15/2 -1 और 2। अब हमने फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हम पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और उसके बाद हम आपस में डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, -15 2 ज़ाय 30, तो 32 में से 2 माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम क्या ले लेते हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उनका प्रिंसिपल डायगोनल उसमें हम एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है उसमें हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम ए इनवर्स ले लेते हैं 1/2 और हमारे पास एडजॉइंट था 8 -15 -2 और 4। अब हम 2 को अंदर सब एंट्रीज पर डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा 8/2, ये हमारे पास -15/2 और ये -2/2 और ये 4/2। तो हम डिवाइड कर देते हैं 2 को, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 2 4 ज़ार 8, ये -15/2 सेम रहेगा, 2 से कैंसिल, -1 2 2 ज़ार 4। तो हम देखें कि अब ये वाला जो मैट्रिक्स है कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, जो हमारे पास सेकंड दिया हुआ था और उसका नेम क्या था, बी मैट्रिक्स। तो यही हम लोगों ने इसमें प्रूव करना था कि फर्स्ट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं तो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है और ये हमारे पास सेम वही कंडीशन फुलफिल हो रही है। जाते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ कि हमने बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है और उसको शो करना है कि वो ए के इक्वल हो। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स कौन सा है, हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, हमारे पास 4 -15/2 -1 और 2। तो इन एंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं 4 × 2 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर फार्मूले वाला माइनस हमारे पास आ जाएगा 15/2 और इसको मल्टीप्लाई कर लें 1 से, तो 4 2 ज़ार 8 -15/2। अब हम देखते हैं कि हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है। एलसीएम लेने वो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 -15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फर्दर हम इसका बी इनवर्स ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें वैल्यूज की जगह चेंज कर देनी है, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 और इनके साइन चेंज कर देने। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। एडजॉइंट आ गया। अब हम इसका इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स में देखें कि हमारे पास ये आ जाएगा 1/1/2। ये वाली जो कंडीशन है इसको 1/2 को अगर हम 1 को डिवाइड करें 1/2 पर, ये वाली कंडीशन आ रही है हमारे पास डिवीजन का रूल क्या होता है कि डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं और जो उसके बाद वाली टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो ये 2/1 हो जाएगा, 2 1 ज़ाय 2। इसका मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय 1/2 जो है वो हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1/1/2 जो आ रहा था ये ऊपर 2 न्यूमिनेटर में चला गया, यहाँ पे हमारे पास 2 15/2 1 एंड 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ाय 4, यहाँ पर 15/2 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ये 1/2, ये हो जाएगा 2 × 2 और ये भी 4/2। जब सबको मल्टीप्लाई कर दिया ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ाय 4, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 2 1 ज़ाय 2 और ये 4 2 ज़ाय 8। तो ये कौन सा मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है, जो हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ था। हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे, बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। तो हमने यही प्रूव करना था कि जब बी का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो ए के इक्वल होगा। अब हम आ जाते हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 8 में क्या कहा गया है कि प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी होल इनवर्स, हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इनवर्स लेंगे, वो किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। अब इस पार्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम ए और बी पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, और राइट साइड पे बी का हम अलग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, ए का अलग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे और फिर लास्ट में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उनका आंसर भी सेम वही आना चाहिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -3 -2 5 6 और बी है हमारे पास 2 -1 -3 और 2। तो इनके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कि ए बी इनवर्स। पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है कि -3 -2 5 एंड 6 और उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे क्या दिया हुआ है 2 -1 -2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल है हमारे पास कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है -3 और यहाँ पर है 2। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद हमेशा हमारे पास प्लस का साइन होता है, यहाँ पर
सेकेंड एंट्री 2 है और यहाँ 3 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6, लेकिन साइन देखें ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, और ऑलरेडी भी हमारे पास प्लस ही होता है, तो ये 6 हो गया हमारी। इस तरह फर्स्ट एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड एंट्री के लिए फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, -3 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3, -2 और +2, 2 2 जार 4, और ये माइनस का साइन है और फॉर्मूले में हमारे पास प्लस होता है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, -4, तो ये सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट होगी। इसी तरह हम फर्स्ट रो ले लेते हैं, 5 2 जार 10, और उसके बाद प्लस होता है हमारे पास 6 3 जार 18, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है और फॉर्मूले वाला प्लस, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, -5 से लास्ट हमारी एंट्री के लिए 5 1 जार 5, -5 और प्लस 6 2 जार 12, तो इसको सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, -6 + 6 0, 3 -4 -1, 10 -18 -18, और उसके बाद 12 -5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7। इस तरह हमारे पास ए बी आ चुका है, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स आया है। अब हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी और उसके साथ उसको डिवाइड किस पर करना है, ए और बी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब हम पहले क्या करते हैं कि हम ए और बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए ए और बी हमारे पास क्या आए थे, 0 -1 -8 और 7। हम लोग इनकी एंट्रीज डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 जार 0 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन होता है, 0 माइनस 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 प्लस, 8 1 जार 8। तो हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पे, ए और बी डिटर्मिनेंट का आंसर है -8। अब हम क्या ले लेते हैं कि ए और बी का एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए और बी हम कैसे लेंगे कि हम इनकी जगह चेंज कर देंगे प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल में एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, -1 है +1 हो जाएगा, ये -8 था +8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या ले लेते हैं, ए और बी होल का इनवर्स ले लेते हैं, तो 1/, ये -8, और हमारे पास एडजॉइंट क्या था 7 1 8 और 0। अब हम क्या करते हैं कि इन सबको -8 पर डिवाइड कर देते हैं, 7/-8 1/-8, क्योंकि -8 है हमारे पास, 8/-8 और फिर 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा -7/8 -1/8, उसके बाद -1 और लास्ट में आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था कि पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। बी इनवर्स हमारे पास क्या होता है, जॉइंट ऑफ बी ओवर बी। डिटर्मिनेंट हम पहले बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए वही हम वर्टिकल लाइंस होंगी बी की 2 -1 -3 और 2, और फिर इनको जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एंटी डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जार 4, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3, 4 -3 1। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया। हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज है उनकी जगह चेंज कर दी, उसके एंटी डायगोनल में जो उनकी साइन चेंज कर दी है। तो ये हमारे पास 2 1 3 2 आ गया। अब बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर 1/1 हम 1/1 करें तो उससे मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास यही सेम मैट्रिक्स जो है जो हमने एडजॉइंट लिया ये आ जाएगा। इसका आंसर बी इनवर्स का 2 1 3 और 2। अब हम क्या ले लेते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमें पहले ए डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट के लिए वही वर्टिकल लाइंस, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, -3 -2 5 और 6 मल्टीप्लाई करें -18, और ये माइनस माइनस प्लस 5 2 जार 10, तो ये हमारे पास -8 आ गया। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा, 1/8, और ए हमारे पास क्या था, 8 जॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा कि हमने वही प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज है उनकी जगह चेंज कर देनी है। -3 की जगह 6 आ जाएगा, और 6 की जगह -3। ये -2 था तो ये +2 हो जाएगा, ये +5 था तो ये -5 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/-8, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए 6 2 -5 -3। अब ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर है, और ये हमारे पास बी इनवर्स का आंसर है। तो अब हमने क्या करना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को, बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने पहले बी इनवर्स को लिखना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। बी इनवर्स हमारे पास क्या है, 2 1 3 और 2, और ए इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/-8, और उसके बाद 6 2 -5 और -3।
-8 को इसलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया कि -8 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ये वाली टर्म्स हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएंगी, और फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करना लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अभी हम इसको -1/8 को बाहर लिख देते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2, 1, 3 और 2, और फिर साथ मल्टीप्लाई किसको करना है 6, 2, -5 और -3। अब मल्टीप्लिकेशन का तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे करना होता है। फर्स्ट कॉलम 6 2 are 12, और उसके बाद 1 को 5 से माइनस, क्योंकि प्लस का साइन होता है, प्लस -5। फिर 2 को 2 से 4 माइनस प्लस -3 1 are 3, 3 6 are 18 माइनस प्लस -5 2 are 10, फिर 3 2 are 6 और माइनस प्लस -3 2 are 6। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 12 - 5 दैट इज 7। अब हम 12 - 5 ये 7 हो जाएगा, 4 - 3 ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ 18 - 10 ये हमारे पास आ जाएगा 8, 6 - 6 ये 0। अब बाहर हमारे पास क्या है -1/8। अब -1/8 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन है, -7/8, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/8, -8/8 0। अब ये राइट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर चेक करें। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी -7/8, -1/8, -1 और 0, तो हमने यही प्रूव करना था। 8 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -7/8, -1/8, -1 और 0, और यही इक्वल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इट इज प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हमने वही प्रूव करना है कि ए बी होल इनवर्स जो है वो इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो हम इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल इनवर्स। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए और बी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास है 1, 2, 8 और 0, और फिर बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 0, -1, 5 एंड 2। दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए वही रूल है कि फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0, फिर प्लस का साइन 5 2 are 10, सेकंड और सेकंड, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -1 +1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1, और फिर प्लस का साइन आ जाएगा 2 2 are 4। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। 8 -1 -8, और फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ए और बी के मल्टीप्लिकेशन वो क्या आ रही है 10, 4 - 3 दैट इज 3, और फिर यहाँ 0 और यहाँ -8। तो ये हमारे पास, तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से, ए और बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 10, 3, 0 और -8। अब हम इसका क्या ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस चीज़ के इक्वल होगा हमारे पास के ए 1/a b का डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम पहले क्या ले लेते हैं, ए और बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए और बी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो वही सेम जो हम पहले करते रहे हैं कि वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, और जो ए बी मैट्रिक्स आया है दैट इज 10, 3, 0, -8, इनकी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 8 are 80 -80, और फिर माइनस का साइन 3 0 are 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -80। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का जो हमने मल्टीप्लाई किया उसको एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट लेते हुए इनकी हम जगह चेंज कर देंगे, 10 की जगह -8 और 8 की जगह 10, और इनके हम साइन चेंज कर देंगे, +3 है तो -3 और ये 0 है। तो हम अब ए बी इनवर्स ले लेते हैं। ए बी होल इनवर्स लेने के लिए 1/-80 ऐसे ही रहेगा, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा -8, -3, 0 और 10। अब अगर -1/80 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8/80, इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3/80, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -10/80। तो हमारे पास ये ए बी इनवर्स आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये प्रूव हो गई है। राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी इनवर्स और ए इनवर्स। हमने बी इनवर्स को अलग लेना है, ए इनवर्स को अलग। अब बी इनवर्स हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1/b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी, और ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या ले लेते हैं, पहले बी इनवर्स लेते हैं। बी इनवर्स लेने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले बी का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0,
-1, 5 एंड 2। तो 2 zeros are 0 और सेंटर में जो हमारे पास माइनस का साइन है तो -1 इज +5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ये बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अगर बी डिटर्मिनेंट 5 है तो हम अब क्या करते हैं, हम इसका एडजॉइंट ऑफ बी ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी ये जो वैल्यूज होती हैं इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं। 0 की जगह 2 और 2 की जगह 0, और इनका साइन चेंज कर देते हैं। -1 है तो +1 और ये -5। तो अब हम क्या ले लेते हैं, बी इनवर्स। बी इनवर्स में हम लोग 1/5 और क्या करते हैं 2, 1, -5 और 0। अभी हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम ए डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 2, 8 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। -8 2 are 16, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -16। नॉन सिंगुलर है तो आगे फर्दर हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट चेंज कर देंगे, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, और इनके साइन चेंज कर देंगे, -2 एंड -8। एडजॉइंट ए आ गया। अब हम ए का इन्वर्स ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा -1/16, और ये हमारे पास आ रहा है 0, -2, -8 और 1। ये हमारे पास ए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी इन्वर्स हमारे पास क्या आ रहा था 1/5, और मैट्रिक्स हमारे पास 2, 1, -5 और 0, और ए इन्वर्स हमारे पास क्या है 1/-16, और जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास है 0, -2, -8 और 1। हमारे पास बाहर ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये दोनों ऐसे ही रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, ये 1/80 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 2, 1, -5 और 0, और यहाँ पर आ गया हमारे पास सेकंड जो मैट्रिक्स है 0, -2, -8 और 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/80, और मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा -8। फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और +1। फिर -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/-1/80, और अंदर हमारे पास हो जाएगा ये -8, ये हो जाएगा -4 + 1 -3, -4 + 1 ये -3 आ गया, ये 0 हो जाएगा, और ये 10 + 0 तो ये 10 हो जाएगा। 1/80 को क्या करते हैं, -1/80 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8/80, ये भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके साथ भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा 3/80। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 बाय माइनस का साइन था तो -10 + -+ 10/80। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 इधर कैंसिल करें, 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 3/80, ये 0, और ये -1/8 आ जाएगा। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एंट्री 1/10, 1/10, 3/80, 3/80, 0 और 0, और लास्ट -1/8, ये भी -1/8। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। इस तरह हमारी ये वाली एक्सरसाइज नंबर 3.5 यूनिट 3 की जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट किए। अगर बच्चे आपको कंप्लीट ये समझ आ गया होगा, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया स्क्वायर मैट्रिक्स का। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आप लोगों के एग्ज़ाम की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करें। लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में सिर्फ वो एक नंबर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स दे सकते हैं, और लॉन्ग के लिए वो इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।